हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 17 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 17 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वालों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस 2020 पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में सादत रहमान ने चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 जीता है। इसी को हम लोग बाल शांति पुरस्कार भी कहते हैं। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए किया गया है। 17 वर्षीय सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में चुना गया है। इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। हमारा चिल्ड्रन पीस पुरस्कार 2020 क्या होता है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित बच्चों के अधिकार के काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार या इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमज़ोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है? तो अभी हाल ही में लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है। लोनार झील हमारी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बुढ़ढाला जिले में यह स्थित है। यह रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। इस झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र, जो करीब 77.69 हेक्टेयर तक फैला हुआ था, इसे सन 2000 में जून में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। रामसर साइट क्या होता है? इसमें रामसर साइट वेटलैंड साइट होती है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल होते हैं। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 ईस्वी में लागू हुई थी। संधि हुई कब थी? 1971 में, और लागू हुई थी 1975 ईस्वी में। यह झील हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र के हमारे इस समय के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन और बताया है जिसमें 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया था ताकि पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और यह किसी भी प्रभाव या खतरों से प्रभावित न हो सके। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद के गठन के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई। भारत में 16 नवंबर 1966 को प्रेस की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी यह रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। इस रेस में सेबेस्टियन वेटल सेकंड स्थान पर और सर्जियो पेरेज थर्ड स्थान पर रहे हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन प्रथम स्थान पर रहे हैं। यह लुइस हैमिल्टन की इस वर्ष की 10वीं जीत है और उनके कैरियर की 94वीं F1 रेस जीत थी। अपने कैरियर की 7वीं फार्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ इन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की कीठम झील को रामसर साइट में शामिल कर लिया है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा की कीठम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, इसे अब इस रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। सुर सरोवर या कीठम झील को 106 से अधिक प्रभावी पक्षियों का घर माना जाता है। 106। इस झील को पानी आगरा नहर से मिलता है। रामसर सूची ने इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक पत्रकार और लेखक थे। पत्रकार और लेखक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। ये कर्नाटक से रिलेटेड थे। वह अपराध की दुनिया में लेखक के लिए प्रसिद्ध थे और इनका लेख पापीगाला PAPIGALA पापीगाला लोका डाली बहुत लोकप्रिय था। इन्हें कई पुस्तकों से सम्मानित किया गया, जैसे कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार आदि। इन्होंने गैंगस्टरों के वास्तविक जीवन की कहानी पर पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक था हमारा भीमा थुराडा हंथाकारू, यह इसका शीर्षक था। यह पुस्तक हमारी 2001 में प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो अभी हाल ही में इस बैठक में भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया है। ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रिस्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है और जो ब्रिक्स होती है इसका हमारे कौन कौन से देश शामिल है? B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से
चाइना और एस से साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। इस बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी का दौर इम्तिहान का रहा है, जो यह दर्शाता है कि ऐसी वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी हाल ही में इसमें भारत की ओर से एस जयशंकर जी ने प्रतिनिधित्व किया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की है। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष रहा है। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 पूर्वी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया है। जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन द्वारा भारत प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख तंत्र के रूप में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया है और इसे और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने कोविड-19 एशियान रिस्पांस फंड में कितने अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में $1 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री द्वारा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की गई है। 10 आसियान देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के समापन पर 2021 से 25 के लिए नई आसियान भारत एक्शन योजना को अपनाने का स्वागत किया है। पीएम मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, जो आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी वीडियो का PDF मिलेगा। थैंक यू।